राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के छठे दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल के महात्म्य की कथा में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार मृंगशंग मुनि के माघ स्नान के 8 दिनों के पुण्य को दान करने से उस क्रोधित हाथी का उद्धार हुआ। वह हाथी अब दिव्य रूप को धारण करके मृंगशंग मुनि के सामने आया। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दिलीप से कि हे राजन, तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, अर्थात उस हाथी ने कहा मुनीश्वर मृंगशंग से कि हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया है। ये दयानिधि, अब मैं अपना सारा वृतांत आपसे बतलाता हूँ, सुनिए। अब वह हाथी मृंगशंग मुनि से कहता है कि पूर्व काल की बात है, नशैद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहा करते थे और मैं उन्हीं वैश्य का पुत्र था। मेरा नाम था धर्मगुप्त। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन करना, गौ रक्षा करना, खेती और व्यापार करना, यही सब मेरा काम था उस जन्म में। हे द्विश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दम्भ से सदा ही दूर ही रहा करता था। सदैव सत्य बोलना और किसी की निंदा नहीं करना, यही मेरा काम था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग किया करता था मैं। पराई स्त्रियों के संपर्क से मैं सदैव ही बचा करता था। मुझ में राग, भय और क्रोध भी नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति को रखता और गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में ही संलग्न रहा करता था मैं सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही मैं धन दे दिया करता था। समय पर श्राद्ध करता और संपूर्ण देवताओं का पूजन किया करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था मैं। जो दूसरों को देता था वह तोल में कभी भी कम नहीं रखता था और जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता है उन रसों को छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था मैं। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था मैं। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से मैं दूर ही रहा करता था। ये ब्राह्मण, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कभी भी ईर्ष्या किए बिना जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से अपना जीवन निर्वाह किया करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो कि संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो अपने पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। अपने हिस्से का धन लेकर मैंने एक पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त एक बगीचा लगवाया, अनेकों मंडप से सुशोभित देव मंदिर भी बनवाया। मरुभूमि के मार्गों में पोसले प्याऊ को कहा जाता है, और कुएं आदि बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार करवाई। कन्यादान, गौदान और भूमिदान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया मैंने। उड़द, धान, तिल और घी आदि का भी दान तो मैंने बहुत बार किया। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक एक समय मेरे पास आया और कौतूहल को पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने मायाजाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया था और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक मुझे भटकाया। उसको धन दे देकर अब मैं बिल्कुल ही दरिद्र हो गया। अब जब माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया और इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया। मेरे घोड़े मर गए, मेरी खेती नष्ट हो गई और मेरे बेटे ने एक वैश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है,
धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे मेरे भाई। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को ही मैं नहीं बेच सका। एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस ठूस कर मैंने मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया मुझे। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में मैं उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी की योनि में जाते हैं, वे हाथी ही बनते हैं अगले जन्म में। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से मेरा उद्धार कर दिया है। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो इसके लिए आपने पुण्य दान किया है। हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब ब्राह्मण सोम शर्मा और उसकी पत्नी सुमना की कथा सुनते हैं। सोम शर्मा ने कहा अपनी पत्नी सुमना से कि हे भामिनी, अब तुम मेरे समक्ष ब्रह्मचार्य का लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब सुमना बोली कि नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्य आत्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी भी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। ये द्विश्रेष्ठ, यह मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचार्य का आपसे वर्णन किया है। यह ब्रह्मचार्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं सन्यासियों के ब्रह्मचार्य का आपसे वर्णन करूंगी। आप ध्यान देकर सुनिए। यति को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त होकर पाप से सदा ही डरता रहे तथा स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। यति सन्यासी को कहा जाता है। यह यतियों के लिए ब्रह्मचार्य बतलाया गया है। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचार्य का वर्णन करती हूँ, सुनिए। हे नाथ, वानप्रस्थी को सदाचार से रहना और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। वह वानप्रस्थी उच्चवर्ती से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। यह वानप्रस्थ का ब्रह्मचार्य बताया गया है। अब सत्य का वर्णन करती हूँ मैं आपसे। जिसकी बुद्धि पराये धन और पराई स्त्रियों को देखकर लोलुपतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन करती हूँ, जिससे कि मनुष्य जीवित रहता है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य होता है और दाता मनुष्य सदा ही अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, शैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सभी वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वह ऐसा मनुष्य इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। अब मैं सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का आपसे वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर सोच संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत और सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। इतनी बात कहकर सुमना आगे कहती है अपने पति सोम शर्मा ब्राह्मण से कि हे द्विश्रेष्ठ, अब मैं आपको क्षमा का स्वरूप बतलाती हूँ, सुनिए। दूसरों के द्वारा की हुई अपनी निंदा को सुनकर अथवा किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब सोच का वर्णन करती हूँ आपसे। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर और भीतर से भी शुद्ध है, वह सोच युक्त अर्थात पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप आपको बतलाती हूँ। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए। उसे जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए और अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, ठीक वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ स्वयं भी उसे करना चाहिए। अब शांति के स्वरूप का आपसे वर्णन करती हूँ। हे नाथ, शांति से सुख की प्राप्ति होती है, अतः शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है।
कभी भी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में भी कभी भी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब आस्ते का स्वरूप आपको बतलाती हूँ। परधन और परस्त्री का कदापि अपहरण न करें। मन, वाणी और शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा न करें। अब दम का वर्णन करती हूँ आपसे। इंद्रियों का दमन करके मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य चेतना का विकास होता है। अब मैं शुश्रूषा का स्वरूप आपको बतलाती हूँ। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना, यह शुश्रूषा है। ये द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपांग वर्णन किया है। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा ही संलग्न रहता है, उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। ये महाप्राग, यह जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। अपनी धर्म पत्नी सुमना की इस बात को सुनकर अब ब्राह्मण सोम शर्मा ने उससे पूछा कि देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने यह सब सुना है, मुझे बताओ। तब सुमना बोली कि महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि चैवन। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते थे, मैं भी उनके साथ वहां जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं और उन मित्र का नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उन वेद शर्मा का जन्म हुआ है। एक दिन वे वेद शर्मा घूमते घूमते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत ही दुखी थे और वे बारंबार चिंतामग्न हुए जा रहे थे। तब उनसे मेरे पिताजी ने कहा, हे सुवर्त, मालूम होता है कि आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ है? मुझे इसका कारण बतलाइए। यह सुनकर कौशिकी वंश में उत्पन्न हुए वेद शर्मा कहने लगे कि मेरी स्त्री बड़ी ही साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे सुमना कहती है अपने पति सोम शर्मा से कि हे नाथ, इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम में आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्ति पूर्वक उन सिद्ध पुरुष का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, ठीक उसी प्रकार उन दोनों ने भी उन सिद्ध पुरुष से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध पुरुष ने मेरे पिता और उनके प्रिय मित्र वेद शर्मा से इस प्रकार से कहा। वे सिद्ध पुरुष कहने लगे कि धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इतना कहकर सुमना आगे कहने लगी कि हे स्वामी, उन सिद्ध पुरुष के उपदेश के अनुसार ही मेरे पिता के उन प्रिय मित्र वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म अनुष्ठान को करने से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के सत्संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। यह सुनकर सोम शर्मा ने पूछा अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह मुझे भी बताओ। तब सुमना कहने लगी कि हे प्राणनाथ, जिसने सत्य, सोच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण आपको बतलाती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, गलानी, स्वेद और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत ज्ञान, विशारद दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष अपनी मृत्यु के समय में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र ग्रह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकड़ या फिर बेल का पेड़, यहाँ बेलपत्र की बात हो रही है, ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखता है। वह स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाला जीव स्वपन, मोह और कलेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उसको कहते हैं कि हे महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उस मरने वाले व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हर्षचित्त होकर
उन दूतों के साथ चला जाता है। अपनी पत्नी सुमना की इतनी बात को सुनकर अब सोम शर्मा ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से युक्त होती है, इसका विस्तार के साथ वर्णन करो। तब सुमना कहने लगी कि हे प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापात की मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और उस समय होने वाली चेष्टा का वर्णन आपसे करती हूँ। दुष्ट आत्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से अपने प्राणों को त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गधों से घिरी हुई भूमि में, वैश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्टात्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का आपसे वर्णन करती हूँ। वे यमदूत अत्यंत ही भयानक, घोर और दारुण रूप को धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत ही काले, पेट लंबे लंबे, आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं, कोई पीले तो कोई नीले तो कोई अत्यंत ही सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन यमदूतों को देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा आपको बताती हूँ। हे नाथ, लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते तथा असत्य प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं, सारांश यह है कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पापों का आचरण किए रहते हैं, मृत्यु के समय वे सभी महापाप उस महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और दुसह दुख पहुंचाते हैं उसको। असहनीय पीड़ाओं से उस पापी मनुष्य का कंठ घुरघुर की आवाज करने लगता है। वह बारंबार रोता है और माता पिता, भाई, पत्नी और पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते हैं। वह कांपता हुआ, तिल मिलाता हुआ और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक में लेकर जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है, अब मैं उसका वर्णन करती हूँ आपसे। जहाँ पर ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस पापी मनुष्य को उस मार्ग पर उस पापी को घसीटते हुए लेकर जाया जाता है। वहां वह दुष्ट आत्मा जीव बारंबार आग में जलता और चटपटाता है। जहाँ 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत ही तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उस पापी को पहुंचाया जाता है। वहां पर वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। उस मार्ग से लेकर जाते हुए यमदूत उसको गदा, डंडे और फरसों से मारते हैं, कोड़ों से पीटते हैं उसको और उसको गालियां सुनाते हैं। और इस प्रकार से पीड़ा देते हुए वे यमदूत उस पापी को यमलोक के मार्ग पर लेकर जाते हैं, जहां पर जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवाओं का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में लेकर जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्ट आत्मा पापी पुरुष को यमराज, उस यमराज के दूत यमलोक में लेकर जाते हैं। और वहां यमलोक में पहुंचकर वह दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप को धारण किए हुए भैंसे पर सवार उसको दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। इतना कहकर सुमना अपने पति सोम शर्मा से आगे कहती है कि हे द्विश्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते और अत्यंत ही दुखदायी दुसह अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पाप आत्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है, उसका भी वर्णन मैं आपसे करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्ट आत्मा अपना पाप भोगता है और उसके बाद व्याघ्र और फिर गधा बनता है। तदंतर बिलाव, सुअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेकों भेद वाली संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृतांत भी बतला दिया है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे ब्राह्मण सोम शर्मा के पूर्व जन्म संबंधी शुभ और अशुभ कर्मों का वर्णन।
रामचरितमानस की यह चौपाई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, यह बरकत का मंत्र है। रसोई घर में जब काम करें, आप इस चौपाई को बोलते रहें। इससे आपके घर में अन्न धन में बरकत होगी। आइए अब माघ मास में सुनी जाने वाली 2 कहानियों का श्रवण करें। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र तो कमाने वाले थे और उसका एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती और बाद में जो बचता वो 7वें पुत्र को खाने के लिए दे देती। क्योंकि 7वां पुत्र भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार लुटाती हैं, कितना प्यार करती हैं वो मुझे। तब उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगी, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। यह सुनकर वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। तब उसकी पत्नी बोली, देख लोगे जब तो मानोगे। तो वो बोला, हाँ। अब कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा अपने सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर ही लेट गया, जहां पर कि उसकी माँ खाना बना रही थी, और कपड़े में से वह सब कुछ देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके वहां से चले गए, तब उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के, चूरमा के जो लड्डू बनाए थे, उन लड्डुओं के जो बचे हुए टुकड़े थे उनकी थालियों में, उन टुकड़ों को उठाकर उससे एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने अपने 7वें पुत्र को पुकारा, जो कि उसके पास में ही सोया हुआ था। माँ कहने लगी कि उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू भी खा ले, बस तू ही बचा है, उठ ना, कब खाएगा तू। तब वह 7वां पुत्र कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। यह सुनकर उसकी माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। यह सुनकर वह बोला कि हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर अब वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो कि गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां गौशाला में जाकर वह अपनी पत्नी से बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय, देवो निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधि हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब वह कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यह एक अंगूठी है, सो ये तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। तब वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर से भरे हुए हाथ की थाप मार दी। अब वह वहां से चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह उस दुकान पर जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो जरूरत थी। साहूकार कहने लगा कि रह जा। तब उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे मुझे। तब साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसको अब नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से देर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा वो। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सभी यह देखकर सोच में पड़ गए कि यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। साहूकार ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार अपने साथ बना लिया और 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया। अब साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब उस बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उस बहू को लकड़ी लेने के लिए वे जंगल में भेज देते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर सास उसके लिए रख देती और फूटे हुए नारियल की नरेली में उसके लिए पानी रख देती। अब इस तरह से उस बहू के दिन बीतने लगे। एक दिन वह बहू लकड़ी लेने के लिए जा रही थी।
रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह बहू भी वहां खड़ी होकर उनकी कथा को सुनकर कहने लगी कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इस व्रत को करने से तुम्हें क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन व्रत करने वालियों में से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू अब आगे चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके अब आगे चल दी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह किसका मंदिर है। तब लोगों ने उसको बताया कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में अब वह लौटने लगी। दुखियारी तो वह थी ही, अब माता से वो विनती करने लगी। बोली, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को मैं नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माँ। जगत जननी, मेरा दुख आप दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया घर। यह देखकर जिठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो बुलाने से भी काकी नहीं बोलेगी। सबकी बातों को सुनती, देवरानी जेठानी और जेठ के लड़कों की बातों को सुनती, उनके तानों को सुनती और बड़े ही सरल भाव से उनसे यह इतना ही कहती कि भैया, पत्र आए या रुपया आए, यह तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर एक दिन वह रोने लगी। कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से ही काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनके लिए सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह बहू अब खुशी से बावली होकर घर जाकर घर के काम काजों में लग गई। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली बेटी को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता अब उसके पति के स्वप्न में प्रकट होकर उससे कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तब वह बोला कि माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तब वह बोला कि मेरा तो सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या कमी है माँ मेरे पास? तब संतोषी माता बोली कि भोले बेटे, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसको दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले जाकर। तब वह कहने लगा कि माता, यह तो मुझे मालूम है कि वह कष्ट में है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब ही नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं मैं? तब माँ कहने लगी कि मेरी बात सुन और मेरी इस बात को मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का एक दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठना। तब देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, तेरा माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठा, नहाया धोया और संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का एक दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे हैं। कोठे में भरे हुए सामानों के खरीदार अब नगद दाम में सौदा करने लगे हैं। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर बड़ा खुश होकर मन ही मन माता संतोषी का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना और कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर अब वह तुरंत अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह संतोषी माता का मंदिर, वह तो रोज ही उसके रुकने का स्थान ठहरा। दूर से ही धूल उड़ती हुई देखकर वह संतोषी माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है आज? तब माँ संतोषी कहती है कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है,
अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझे बना ले। इनको 3 भागों में बांटकर इनके 3 ढेर बना। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रखकर अपने घर ले जा। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना अपनी सास के पास और बीच चौक में ही गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। कहना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में मुझे पानी दो। आज अपने घर ये मेहमान कौन आया है, यह सब तुम आज करना। संतोषी माता की इस बात को सुनकर वह बहू कहने लगी कि बहुत अच्छा माता, ऐसा ही करूंगी। और संतोषी माता से ऐसा कहकर बड़े ही प्रसन्न मन से लाई हुई उन लकड़ियों के उसने 3 गट्ठर बनाए। 3 गट्ठर में से एक गट्ठर नदी के तट पर रखा, दूसरा गट्ठर लकड़ियों का उसने माता के मंदिर पर रखा और तीसरा गट्ठर लेकर अब वह घर की ओर निकल गई। इतने में ही वह मुसाफिर वहां पर आ पहुंचा। सूखी हुई लकड़ियों को देखकर उसकी यह इच्छा हुई कि वह वहीं पर निवास करे और भोजन बना खा पीकर अपने गांव जाए। इस प्रकार सोचकर उसने वहीं पर भोजन बनाया, खाया और खा पीकर अब अपने गांव गया। वहां जाकर उसने सभी लोगों से प्रेम से मेल मिलाप किया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का एक गट्ठा लिए हुए घर में आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिराकर वह जोर से 3 आवाज लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज यह मेहमान कौन आया है। बहू की इस बात को सुनकर वह सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है। वो बोलती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा ले, भोजन कर ले, कपड़े गहने पहन ले। इतने में ही उसकी आवाज को सुनकर उसका पति आंगन में आ जाता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर वह माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, तेरी बहू है, आज 11 बरस हो गए। जब से तू गया है तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज तो कुछ करती नहीं है, 4 समय घर आकर रोटी खा जाती है। अब तुझे देखकर यह भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर कहने लगा कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुमको भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। यह सुनकर माँ बोली कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर चाबी का गुच्छा लाकर माँ उस लड़के के सामने पटक देती है। बेटे ने चाबी का गुच्छा लिया और दूसरे कमरे में, जो कि तीसरी मंजिल के ऊपर था, उसको खोलकर अपना सामान जमाया। वहां एक दिन में ही वह राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। फिर जब अगला शुक्रवार आया तब बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। अब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, कहती है कि देखो रे, भोजन के समय तुम सभी लोग अपनी चाची से खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के जब चाची के घर जीमने के लिए गए तो वहां पेट भर के खीर खाई और जब उनको उनकी माँ की कही हुई वो बात याद आई तब वह चाची से कहने लगे कि चाची, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, इस खीर को देखकर हमें अरुचि होती है। तब वह बहू कहने लगी कि खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी। यह सुनकर अब लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि हमें पैसा दो। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उनको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन उससे कहने लगे। वे उस बहू से बोले कि लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा करके लाया था, इसीलिए राजा के दूत इसको पकड़कर ले गए हैं। अब इसको सब पता चल जाएगा जब यह जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन अब सहन नहीं हुए। वह रोती रोती दौड़ती हुई अब माता के मंदिर में गई और जाकर माँ से बोली कि हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर मुझे अब क्यों रुलाने लगी हो। तब माँ संतोषी बोली कि पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बात तूने कैसे भुला दी। यह सुनकर वह बहू बोली कि माता, मैं आपकी कोई भी बात कही हुई नहीं भूली हूँ और ना ही मैंने कोई अपराध किया है।
मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। आप मुझे क्षमा करिए माँ। यह सुनकर माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है क्या? तब वह बहू बोली कि मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब संतोषी माता बोली, अब भूल मत करना। तब वह बहू बोली कि अब भूल नहीं होगी माँ। अब मुझे बताओ कि वे कैसे आएंगे? तब संतोषी माता बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। यह सुनकर अब वह घर की ओर चल दी। रास्ते में उसको उसका पति मिल गया। उसने पूछा कि कहाँ गए थे तुम? तब वह पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही कर भरने के लिए मैं गया था। तब वह बहू प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब तुम घर को चलो। कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब उसके पति ने कहा, करो करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई वो। जेठानी ने एक दो बातें उसको सुनाई और लड़कों को फिर से सिखा दिया, किंतु पहले की तरह ही खटाई मांगना और खटाई खाना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे कि चाची, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने के लिए दो। तब वह बहू बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ। वह लड़के उठकर वहां से चले गए। तब वह बहू ब्राह्मण के लड़कों को लाकर उनको भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उस बहू ने उनको दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दक्षिणा स्वरूप दिया। इससे संतोषी माता बड़ी प्रसन्न हुई। संतोषी माता की कृपा से अब 9वें मास ही उस बहू को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि वह बहू तो रोज आती है, आज क्यों न मैं उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही जाकर। यह सोचकर संतोषी माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर भी मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उस बहू की सास चिल्लाई, देखो रे, हमारी यह घर की दहलीज पर कोई चुड़ैल आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को खा जाएगी ये। अब लड़के उससे डरने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़की दरवाजे सभी बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। बहू प्रसन्नता से पागल होकर अब चिल्लाने लगी कि आज तो मेरी माता मेरे घर आई है, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा दिया उसने। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। सास बहू से कहने लगी कि देखो तो सही इसे, कैसे देखकर मतवाली हुई जा रही है, जो कि इसने बच्चे को भी पटक दिया है। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर वह बहू अब सारे घर के किवाड़ खोलने लगी, खिड़कियां दरवाजे खोलने लगी। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता उन पर प्रसन्न हुई। संतोषी माता जैसे उस बहू पर टूटी, वैसे सब पर टूटना, सब पर अपनी कृपा करना। इस कहानी को जो भी कहे, सुने, हुंकारा दे, सब पर संतोषी माता अपनी कृपा करें, सभी के मनोरथ सिद्ध करें। बोली संतोषी माता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण नियम पूर्वक जंगल में विष्णु जी के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उस गरीब ब्राह्मण की पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय भी बताया और कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने के लिए आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक उसको न छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे घर में रहने को तैयार न हो जाए। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है, उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अब अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण अब अपने घर को चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही जाकर जंगल के उस मंदिर में बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई मंदिर के सामने, तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की उनसे प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी सब समझ गई
कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी उस ब्राह्मण को बोली कि तुम अपनी पत्नी के सहित मेरा 16 दिन का व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो, उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही इस कथा को जो भी कहे सुने हुंकारा दे, सभी के कष्टों को दूर करना, सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने प्रिय मित्रों के साथ भी इस कथा को आप शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ।